हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि यूपी पुलिस का जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। मैंने आप लोगों को 56 क्वेश्चन कराया था फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो वर्णमाला के क्वेश्चन कराया था, और आज भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दूसरा ले रहा हूँ। इसमें भी मैं आप लोगों को वर्णमाला के क्वेश्चन कराऊंगा, और जो भी सिलेबस है आप लोगों को उस सिलेबस के अनुसार मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो कैसे भी, किसी भी तरह माध्यम से आप लोग जो है ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से ऑफलाइन, जो चैप्टर आप जैसे मान लीजिए कि आपने अलंकार पढ़ा, तो अलंकार का जो है मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा। आप उसमें सारे अलंकार के क्वेश्चन रहेंगे जितना भी बन सकते हैं। जैसे मैं क्रिया से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सिर्फ मैं आप लोगों को एक वीडियो में क्रिया का पढ़ाऊंगा। जैसे कि आज मैंने वर्णमाला के ले लिया, ठीक है। इसी तरह कल मैं विराम चिन्ह का ले लूँगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कोई और चैप्टर ले लूँगा, संधि ले लूँगा। तो यानी मैं चैप्टर वाइज सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें आपको 50-100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस को लगाएंगे आप अपनी जो है आपका थ्योरी पढ़ के, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है डेली मेरा जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, आपका इंप्रूव जरूर 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 होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके पहले मैंने 56 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, जाके चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 56 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका छोटी ई दिया है और बड़ी ई दिया है, ठीक है। और चे छे जे ई झे इया आदि का जो उच्चारण है किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, ओष्ठ से होता है। बताइए आप लोग। तो इसका जो है मैंने आप लोगों को कल बताया था कि च वर्ग आप लोगों का तालव्य से होता है, और अ आ कंठ से, और ई आप लोगों का तालव्य से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद होगा। तो तालव्य है, बताया था मैंने अभी आप लोगों का च वर्ग। तो चे छे झे, यहाँ पे झे है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। य का उच्चारण स्थान, तो य का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? ओष्ठ होगा, दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा। तो 59 कुछ जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका तालु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये दिया है कि जो आपका से का उच्चारण स्थान है, तो ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो बताइए से का जो उच्चारण स्थान है आपका तालु है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख रहे हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो बताइए तालव्य ध्वनि कौन है? तो यहाँ पे बड़ा वाला सा आपका तालव्य ध्वनि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 हो चुका, 62 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया कि च वर्ग की जो है ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो च वर्ग की मैंने बताया था आपका क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, यानी तालव्य। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि आपका दिया है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या हो जाएगा, जो ट ठ ड ढ, ठीक है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, और ट वर्ग आपका मूर्धन्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसकी वर्णमाला की जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना जो है क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियां क्या है? ट वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। 65 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 दिया कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका दंत कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? त। क्या हो जाएगा? त। प हो जाएगा ओष्ठ ध्वनि, छ हो जाएगा क्या आपका? तालव्य, और क हो जाएगा कंठ, यानी त हो जाएगा दंत, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सब देखिए, ऑप्शन सब देखिए अपने दिमाग में, नहीं मैं बता रहा हूं तब भी सोचिए कि इसका क्या होगा। मूर्धन्य ध्वनियां नहीं है, तो ट वर्ग के आपका मूर्धन्य ध्वनियां होगा, यानी ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा, यही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? आपका मूर्धन्य है। कंठ तो हो जाएगा क वर्ग, और तालव्य हो जाएगा च वर्ग, और दंत कौन सा हो जाएगा आपका? त वर्ग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि द ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है? तो द का
त थ द ध, ठीक है, यानी दंत्य वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ओष्ठ में आपका प वर्ग हो जाएगा, कंठ में आपका क वर्ग हो जाएगा, तालब में आपका च वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि त वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग की ध्वनिया का जो उच्चारण स्थान है क्या है? दंत्य है। तालव्य आपका च वर्ग। नासिक में आपका क्या हो जाएगा? नासिक में बताइए आपका अंगा, फिर उसके बाद नौ, ड़, ठीक है, म, ये सभी आपके नासिक के अंतर आ जाएगा। मूर्धन्य में आप देख सकते हैं कि मूर्धन्य में बताइए आपका क्या होगा? तो मूर्धन्य में आपका हो जाएगा कंठ, तालु, मुर्दा, यानी ट वर्ग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। 75 नंबर दिया कि त वर्ग का उच्चारण जो है होता है, तो त वर्ग का आपका दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि क्या है? ये आपका कंठ हो जाएगा, ये आपका तालु हो जाएगा, और प फ ब भ ये आपका ओष्ठ हो जाएगा, और दंत आपका ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 76 का जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 77 नंबर बताइए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट होकर और वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे 77 का बताइए कि हिंदी का जो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है ये आपका कौन सा है? तो यहाँ पे आपका अ मैंने बताया था कंठ होता है, यहाँ पे आपका त थ दंत होता है, और चे छे जे ये आपका क्या होता है? तालव्य, और भ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ओष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78, ये आपको मैं एक जो क्वेश्चन नहीं करा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग 3-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो प वर्ग के जितने हैं ओष्ठ ध्वनि में आएंगे, प फ ब भ म, ये सभी ओष्ठ है, नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा च वर्ग, च वर्ग तालव्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि हिंदी का जो ब ध्वनि है, तो प फ ब यानी ओष्ठ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि इनमें से अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? आपका अंतस्थ वर्ण जो है आपके 4 हैं, कौन कौन? य, र, ल, व, ठीक है, ये चारों है। इसमें देख सकते हैं इसमें कौन है, तो यह यहाँ पे देखेंगे व है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पे फिर पूछा है अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल, व, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ल भी ले लीजिए, ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पे बताइए जो आपका छत्र ज्ञा कौन सा है, और बड़ा सा, छोटा सा, और स और ह ये किस क्या बोला जाता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर बताइए कौन सा है? तो अर्ध स्वर आप लोगों का हो जाएगा ये आपका ए वाला य और व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 83 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो अस्पर्श व्यंजन कौन सा है? मैंने बताया था क वर्ग, ख वर्ग, ख वर्ग में बता रहा हूँ, तो क के जितने क ख ग घ अंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ख नहीं, च वर्ग, च वर्ग, फिर उसके बाद ट वर्ग, फिर उसके बाद त वर्ग और प वर्ग, ये सबके स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे य हो जाएगा, क्योंकि यह आपका अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 देख लेते हैं। दिया है कि इनमें से कौन सी ध्वनियां अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ नहीं है, तो य र ल व मैंने बताया था, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है पूछा है, तो ब आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। अगला, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो अर्ध स्वर बताइए कौन सा कहलाता है? तो अर्ध स्वर आपका य कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। जो आपके एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट रहने वाला वही मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व, य र ल व, तो यहाँ देख सकते हैं ल है, और आप लोगों के पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं प फ ब भ म व्यंजन होता है, तो प फ ब भ में ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला। यहाँ पे देखिए दिया है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण कौन है आपका? तो ये आपका मैंने बताया था कि आ आपका कंठ, ई आपका तालु, फिर उसके बाद उ मैंने बताया था आपका ओष्ठ है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा आपका? य र ल व, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिया है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर डी य वाला, ठीक है। अगला दिया है कि य र ल व कैसा व्यंजन है? तो आपका अंतस्थ व्यंजन है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अयोगवा क्या है, उष्म व्यंजन कौन होता है, स्पर्श व्यंजन कौन होता है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यही भी बता दे रहा हूँ। देखिए, अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व हो गया।
अयोगवा कौन हो जाएगा, अयोगवा दो हैं, अंग, ठीक है, और अह, ये आपके दोनों अयोगवा हैं। उष्म व्यंजन कौन हो जाएगा, बड़का स, उद्धनी स, छोटा से ह। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन कौन हो जाएगा, क से लेकर आपका प वर्ग तक, ठीक है, 25 होते हैं। अगला देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में बताइए उष्म व्यंजन कौन है, तो बताइए कौन सा होगा। तो उष्म व्यंजन आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, आपका बड़का स, उद्धनी स और छोटा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं। तो बताइए किस प्रकार का होगा, यह आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है, तो उष्म व्यंजन कौन नहीं है, तो उष्म व्यंजन आपका ल नहीं है, ठीक है, ये आपका य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, और उष्म व्यंजन आपका ये सारे हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97 दिया है कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका बड़ा सा, दनी सा, छोटा सा आपका किसके अंतर्गत आते हैं, तो उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो उष्म व्यंजन बताइए आपके जो है कौन से हैं, तो उष्म व्यंजन आपका असही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उष्म वर्ण है, तो उष्म वर्ण ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, और ये आपका तालव्य वर्ग, और ये आपका मूर्धा वर्ग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, कौन सा जो है उष्म व्यंजन नहीं है। तो उष्म व्यंजन ये है, उष्म व्यंजन ये है, ये है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उष्म व्यंजन कौन सा है, तो उष्म व्यंजन कौन सा है ये, फिर उसके बाद तो उष्म व्यंजन पूछा है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। उष्म व्यंजन है, तो बताइए उष्म व्यंजन ये है। अगला है क्वेश्चन देख लेते हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला 103 क्वेश्चन है कि आपका स्र दिया है, एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया, क्या छोटा सा और र को मिला के बना है, या उदनी सा और र को बना के बना है, या बड़ा सा और र को बना के बना है, या स्रव या अ को बना के बना है, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे आप लोगों का हलंत लगा हुआ, ठीक है, यानी आप लोगों का ये जो स्र है किससे बना है, उदनी स और आपका र से, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि छ, ठीक है, ये आपका छ वर्ड किसके योग से बना है। तो ये बताइए किसके योग से बना है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 105 नंबर, 105 नंबर दिया कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन मैंने बताया कि छ, त्र, ज्ञा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह आपका अंतस्थ है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देख सकते हैं, यानी दो को जोड़ के बना है, संयुक्त करके बना है। तो अभी मैंने आप लोग बताया था किसको जो है ये आपका जोड़ के बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि संयुक्त व्यंजन जो आपका ज्ञ बनता है, तो किससे बनता है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ज और इया, ज धन इया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला दिया है कि दो व्यंजनों जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो आपका क्या कहलाता है, बताइए, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, या अंतस्थ व्यंजन, या महाप्राण। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है अल्पप्राण, महाप्राण, फिर उसके बाद घोष अघोष अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक अल्पप्राण ध्वनि है, तो अल्पप्राण ध्वनि बताइए कौन है, क, ख, घ या ध है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका अल्पप्राण होता है, ठीक है, तो अल्पप्राण में आप जैसे याद रखेंगे, जैसे ये क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, घ हुआ और आपका अंगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मैं बताता हूँ कि एक और, ठीक है, एक और आपका क्या हो जाता है, एक, तीन, पाँच, ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और यहाँ पे दो और चार आपका क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो अल्प प्राण में देख सकते हैं एक नंबर पे यहाँ पे है, यानी क हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कोई देख सकते हैं है क्या, नहीं है, ये आपका घ है जो महाप्राण हो जाएगा। फिर उसके बाद ख यहाँ पे देख सकते हैं ये भी महाप्राण हो जाएगा।
यहाँ पे थ भी आपका महाप्राण हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो मैंने बताया अल्प प्राण 1, 3, 5, ठीक है, और महाप्राण 2, 4, याद रखिए। तो अल्प प्राण बताइए कौन सा होगा। अब मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 112 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी च हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण यानी 1, 3, 5 ढूंढिए। तो ये आपका 2 पे है, नहीं होगा, ये आपका 3 पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 4 पे है, और यहाँ पे ट है, यहाँ पे 2 पे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण यानी 2, 4, तो 2, 4 पे कौन सा नहीं है? तो ये भी 2 पे है, और च, छ, ज, झ, ये 4 पे है, क, ख, ये भी 4 पे है, और यहाँ पे आप लोगों का देखेंगे च, छ, ज, झ, ठीक है। यानी ये भी है आपका ज तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन क्या है? 2 और 4, ठीक है। 2, 4 नंबर पे कौन आ सकता है? तो त पहले नंबर पे ये आपका नहीं होगा, और प, फ, ब, भ, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 115 का जो आप लोगों का सी सही हो जाएगा। अगला है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन है? ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा है? तो महाप्राण यानी 2 और 4, तो ये 2 पे है, फिर उसके बाद ये भी 2 पे है, और आपका जो टेट है, ठीक है, तो ये भी आपका किस पे है? 2 पे है, ठीक है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो महाप्राण 2, 4 वाला ढूंढिए। 2, 4 स्थान पे कौन आता है? तो ये तो 1 पे आता है, और ये 5 पे आता है, फिर उसके बाद ये 3 पे आता है, और ये आपका 2 पे आता है, यानी डी वाला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी परेशानी होती है, अगर आप लोग जैसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप से कराइए, ठीक है, और सुधार किया जाएगा अगर कोई गलती दिक्कत होगी। दिया है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मैंने बताया महाप्राण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लिए घोष और अघोष। तो आपका जो घोष होता है 3, 4, 5 वाला स्थान, ठीक है, और अघोष होता है जो आपका पहला दूसरा वाला स्थान। तो यहाँ पे अघोष दिया है, तो ये तो तीसरे स्थान पे है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है फ जो दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी सही क्या होगा? तो आपका उष्म सही होगा, ये आपका उष्म व्यंजन है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये आपका क्या है? अघोष है, ठीक है, और 3, 4, 5 वाला स्थान क्या है? ये आपका सघोष है। और अल्प प्राण महाप्राण बताया था मैंने। अल्प प्राण जो आपका होता है क्या होता है? 1, 3, 5, और महाप्राण आपका 2, 4 होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष मैंने वर्ण बताया 1, 2, तो 1, 2 पे कौन आता है? तो चे, छे, ज, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष बताना है, तो अघोष वर्ण कौन सा होगा? तो मैंने बताया था 1, 2, तो यानी प हो जाएगा पहला ही, ठीक है, ये सारे आपके नहीं होंगे। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो यानी 1 और 2 वाला ढूंढना है, तो 1, 2 वाला यानी च वाला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा अघोष है? तो पहला और दूसरा ढूंढिए, तो पहला नंबर ये क पहले नंबर पे आता है। अगला देखते हैं, दिया है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा? मैंने बताया कि 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 पे कौन है? तो 3, 4, 5 पे बताइए आप लोग 127 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका जय हो जाएगा सही। क्वेश्चन आपका अगला है कि अयोवा कहा जाता है, तो आपका किसको कहा जाएगा? विसर्ग को, महाप्राण को, अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। तो विसर्ग आपका अयोगवाक, विसर्ग और आपका अनुस्वार आपका जो है अयोगवाक होते हैं, जैसा कि अयोगवाक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अयोगवाक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग को आपका अयोगवाक कहा जाता है। अगला देखते हैं कि हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियां हैं तो कितनी है? तो बताइए, तो कितनी है? आपका 52, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? न स्वर में, स्वरों की संख्या 11, तो जिसमें आप लोग देखे होंगे अंग और अ छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपका दोनों अयोगवा है, तो यही आपका जो है न स्वर में किया जाता है न व्यंजन में किया जाता है। अगला है 133 की हिंदी वर्णमाला में
जो आपका अंग और अह क्या है, तो ये आपका अयोगवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो कौन है अंग और अ। यही मैंने आप लोगों को बता दिया कई बार, जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों की त्रुटि या कुछ अगर दिखता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं, तो ये तो पता ही होगा, अब चल गया होगा, तो डी सही हो जाएगा। वह जो आपका वर्ड है क्या है, तो वह वर्ड आप लोग बताइए क्या है, तो ये आपका दंतोष्ठ है। ठीक है, ध्यान देंगे दंतोष्ठ है, ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सघोष महाप्राण व्यंजन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला, यहाँ पे दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है, तो वो ध्वनि क्या बताया, दंतोष्ठ मैंने बताया। ठीक है, अभी बताया। और निम्नलिखित में से कौन सी जो है ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, तो स्पर्श संघर्षी जो ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं, आपका च छ ज झ, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा जो है दंतोष्ठ है, तो बताया वह है। और हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो सबसे पहले ओष्ठ आप लोग जानते हैं, तो ओष्ठ को ढूंढ लीजिए, प फ ब भ, तो ये ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए घोष में क्या है, और महाप्राण में आपका क्या आता है, 2 और 4, तो 2 4 पे है, प फ ब भ 4 पे है। ठीक है, घोष में देख लीजिए, घोष में आपका 3 4 5 ठीक है, स्पर्श में भी है, यानी ऑप्शन नंबर 42 का 142 का ए सही हो जाएगा। इस तरह आप लोगों को छांटना है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कई तरफ आप लोगों का दिमाग लग रहा है। ठीक है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, तो बताइए आप लोग, तो वो हो जाएगा वक्त। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, कौन से, अग्र मध्य और पश्च। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 154 जो क्वेश्चन है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। दिया है कि हिंदी शब्दकोश में जो आपका छ का जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो इसका जो बताइए क के बाद आता है, या छ के बाद, ज्ञ के बाद, या त्र के बाद, तो बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क के बाद आता है, यानी क और ख से पहले आपका 6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन है कि पार्श्व ध्वनि पूछा है। ठीक है, तो पार्श्व ध्वनि बताइए 156 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पार्श्व ध्वनि आपका हो जाएगा ल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है, तो आपका च वाला वर्ग मैंने बताया, च छ ज, यानी ज वाला सही हो जाएगा। और दंतोष्ट ध्वनि है, तो दंतोष्ट ध्वनि आपका व है। अगला देखें, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका युग्मक ध्वनि कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला, देखिए ये वर्णमाला से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इससे जो भी क्वेश्चन कर लेंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे, अगर पढ़ के आएंगे तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, 160 देख लेते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन बताइए, तो स्पर्श व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा, 160 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन में, फिर यहाँ पे संयुक्त व्यंजन उसमें व्यंजन आ जा रहा है फिर। ठीक है, तो मिक्स है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे र का विवरण पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा व्रत से है, लुंठित भी है। ठीक है, पार्श्विक मैंने बताया आपका ल होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सघोष में मैंने बताया था, सघोष अघोष में आपका 1 2 और 3 4 5। ठीक है, तो र हो जाएगा। अल्पप्राण मैंने बताया था आपका 1 3 5। ठीक है, तो इस प्रकार आप छटनी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो 162 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख। अगला दिया है कि देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है, तो आपका कंठ है, मुद्रा है, दंतोष्ठ है, या आपका ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो है कौन व्यंजन दिखाई देता है, तो ज्ञ ख च छ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छ। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक शब्द की जो वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। वह व्यंजन है तो वह व्यंजन आपका य र ल व, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ढ और ढ को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा आपका विकसित वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। च छ ज झ उदाहरण किसका है, तो 178 का बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो 179 का बताइए तो कितने हैं पक्षी में, कितने व्यंजन जो आपके वर्ण हैं, तो यहाँ पे एक प हो जाएगा और छ दो वर्णों से मिलकर बना है यानी 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन एक जो है वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ये आपका ऊ सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका स्वर है। और निम्न से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ वाली नहीं है, तो ओष्ठ से आपका प फ ब भ म, ये आपका सही हो जाएगा द त वाला, क्योंकि आपका ये दंत वर्ग है। अगला है कि द्वित्व व्यंजन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो द्वित्व व्यंजन कौन सा है, पुणे है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, उत्साह है, तो बताइए 185 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर दिल्ली सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पक्का भी आपका द्वित्व व्यंजन है, देख सकते हैं क डबल बार आ रहा है, एक आधा एक पूरा, ठीक है, उसी प्रकार दिल्ली में भी देख सकते हैं, इस प्रकार के आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला, कौन सा अमानक वर्ड है, तो 186 का बताइए कौन सा अमानक वर्ड है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 187 का जो B11। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो स्वर कौन सा नहीं है, तो स्वर आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का नहीं है, तो ट वर्ग का कौन नहीं है, तो ट वर्ग का वो ये भी है, ये भी है, ये तो क वर्ग का है, तो यही सही होगा। अगला देखें, सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन है, तो सजाती में यानी जैसे कि अ और अ से क्या बनेगा, आ बन जाएगा, तो ये तो सजाती है। उ और उ बनेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, ई और ई बनेगा तो बड़ा ई बन जाएगा, यानी सजाती नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं हम लोग, अगला दिया है कि कौन सा जो है वर्ण स्वर है, तो ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं, ओ का जो है उच्चारण स्थान, चाहे आपका ओ हो या आपका ओ हो, तो ये दोनों आपके कंठोष्ठ हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। च छ का उच्चारण स्थान, तो च छ का तालु और क ख ग, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये आपका जो यहाँ पे ध्यान देंगे इसको, यहाँ पे बिंदी लगी है देख सकते हैं क, तो ये क ग ज फ, ठीक है, ये आपकी अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं, बी सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन आपका चे छे जे झे। कौन सा आपका घोष नहीं है, तो घोष बताइए 197 का कौन सा नहीं है, तो आपका त सही हो जाएगा। अगला, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो री स्वर किस शब्द में नहीं है, जैसे कृपा दिया है, कृष्ण दिया है, दृष्टि दिया है, आज दिया है, तो 198 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आज, सीधे सीधे आप लोगों का दिख रहा है। अगला देख लेते हैं हम लोग, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको मैं आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यह व्यंजन है, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और यहाँ पे अगला देख लेते हैं, कौन सा जो है पश्च स्वर है, तो 205 का जो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आ हो जाएगा पश्च स्वर। आ बोलेंगे तो पश्च जो आपकी जीभ है वहां से आपकी आवाज निकलेगी, अ वाला है तो अगर मध्य से, ठीक है। अगला है कि प्रयत्न के आधार पर जो है ल किस प्रकार का ध्वनि है, तो मैंने अभी बताया कि ल जो है आप लोगों का किस प्रकार की जो जो ध्वनि है बताइए, ठीक है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व ध्वनि है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 207 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतस्थ नहीं है, तो ये है य र ल व, ठीक है, आपका ह नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। आपका अगला देख लेते हैं 208 में, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो बताइए 208 का अर्ध स्वर कौन सा है, तो आपका यह है। अगला देखते हैं, दिया है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक के व्यंजन आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कौन सा वर्ड का जो है ओष्ठ नहीं है, तो प फ ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है उ और उ, यहाँ पे आ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनियाँ, तो अल्प प्राण का मैंने बताया 1 3 5 2 4 आपका महाप्राण, तो 1 3 5 देख लीजिए, ये तो नहीं होगा। च छ ज झ यानी बी वाला सही हो जाएगा 214 का, ठीक है। और अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है
निम्न में से महाप्राण है, तो 2 और 4 वाला स्थान ढूंढ लीजिए। तो 2 और 4 वाला स्थान आप लोगों का कौन सा होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे बड़ा सा और उदन्नी सा और छोटा सा और ह, ये आपका मैंने बताया था कैसा व्यंजन व्यंजन है आपका। ठीक है, तो ये आसमा आपका उष्म संघर्षी व्यंजन है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये आपका छह ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है, तो बताइए ये किसके अंतर्गत आएगी। तो 218 का आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत दो वर्णों के मेल से बनता है। वहीं पे कौन वर्ण घोष नहीं है, तो आपका घोष की बात करना है, यानी अघोष पूछ रहा है। तो अघोष में आपका हो जाता है 1 3 5। तो 1 3 5 में आपका कौन आएगा, तो आपका बी आ जाएगा। ठीक है, यानी तो यहाँ पे आप लोगों का जो है समाप्त हुआ। और जो आप लोगों ने देखा वर्णमाला से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगले दिन आप लोगों का जो है हो सकता है कि आप लोगों का विराम चिन्ह से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस सेट मैं तीसरा लेकर आऊँगा। चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आपके पास ग्रुप होगा उसमें आप लोग शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। जो भी आप लोगों को त्रुटि लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों।